नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस ईशान की जीवनी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो एक मोटिवेशनल यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब चैनल में 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है और उनकी उम्र सिर्फ 19 साल है और उनका नाम दीपक दाया है। उन्होंने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत अपने क्लास 11 में किया था। दीपक दाया मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं और उनका एक और यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वे यूट्यूब टिप्स देते हैं। दीपक दाया ने जब YouTube की शुरुआत की थी उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि उन्हें अपने पढ़ाई के साथ अपना YouTube चैनल मैनेज करना था। दीपक दाया मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको यही बताएंगे कि दीपक दाया किन किन मुश्किलों का सामना करना और कैसे उन्होंने इतने कम उम्र में अपने YouTube चैनल में 3 मिलियन सब्सक्राइबर किया, जिससे आपको भी अपने जीवन में कुछ करने का मोटिवेशन मिलेगा। दीपक दाया का फैमिली बैकग्राउंड। दीपक दाया का जन्म 5 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश के आगर मालवा में हुआ, जहां वे अपने फैमिली के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे। उसी छोटे से कमरे में हॉल, किचन, बेडरूम सब कुछ उसी में होता था। दीपक दाया एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। दीपक शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनके टीचर उन्हें कोई भी क्वेश्चन देते तो वे जल्दी से सॉल्व करके अपने टीचर को दे देते थे। यही देखकर उनके टीचर ने उन्हें क्लास का मॉनिटर बना दिया। बचपन से ही दीपक के सपने कई बार बदले हैं। कभी लगता था इंजीनियर बनेंगे, कभी डॉक्टर, और जब क्रिकेट देखते तो ऐसा लगता था कि क्रिकेटर बनाना है। ऐसे करते करते उनका 5, 6, 7 क्लास भी निकल गया और वो क्लास 8 में आ गए। वो आगे जिसमें बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते थे, वो आगे जिसमें सही में पता चलता ही कि जिंदगी में क्या क्या है। बचपने से दीपक वैसे लड़के थे जो छोटी छोटी बातों का टेंशन ले लेते थे। वो कहते हैं कि बचपन में आप अच्छे रहो लेकिन सीधे मत रहो, क्योंकि जितना आप सीधे रहोगे आप उतना ही जिंदगी में घुट घुट कर जियोगे। ऐसे ही उनका क्लास 9 भी चला गया और उसके बाद आता है 10 क्लास और अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि जिंदगी में आखिर करना क्या है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, बाद में तय कर लेंगे। अभी उनका फोकस सिर्फ क्लास 10 में था। उन्होंने अपने क्लास 10 में बहुत मेहनत की। जब उनके घर में कोई भी उनके रिश्तेदार आते थे तो वे उनका फोन लेके संदीप माहेश्वरी के वीडियो देखा करते थे और उसी समय वे संदीप माहेश्वरी से बहुत बड़े फैन बन गए। उन्होंने अपने क्लास 10 बहुत मेहनत की और उनका क्लास 10 भी कंप्लीट हो गया और उनके 96% आए। दीपक दाया के जीवन में संघर्ष की शुरुआत। इसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। उन्होंने कुछ सर्च किया तो उन्हें पता चला कि इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी होता है। उन्होंने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी की जाए, लेकिन जब एक दिन जब वे क्लास 11 में थे तो उनके दोस्त ने उनसे के सवाल पूछा जिसका का जवाब वे नहीं दे पाए। लेकिन वही सवाल जब उसने एक और दोस्त को पूछा तो उसने कुछ समय सोचने के बाद उसका जवाब दे दिया। तब उन्हें लगा कि मैं इतने छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पा तो मैं यूपीएससी में इतने लाखों बच्चों से कैसे आगे निकलूंगा। तब उन्हें पता चल गया कि यूपीएससी उनके बस की बात नहीं है। उस समय उन्होंने YouTube के बारे में कुछ नहीं सोचा था। उन्हें बस इतना पता था YouTube में वीडियो डालने से व्यूज आते हैं और व्यूज के पैसे मिलते थे। लेकिन उन्होंने उस समय YouTube शुरू नहीं किया क्योंकि उनका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला था। लेकिन उनके दिन में YouTube चैनल स्टार्ट करने का गया था, लेकिन दिमाग में नहीं आया था। उनका एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने अपना YouTube चैनल 11 दिसंबर 2018 को स्टार्ट किया। उन्होंने अपना पहला वीडियो 1 और 11 कैसे होते हैं इस टॉपिक पर बनाया, जिस पर कुछ ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन उन्होंने एक वीडियो देखा जिसमें ये बताया गया था कि YouTube से पैसे कमाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। ये सुनकर उन्हें बहुत टैक हुआ, लेकिन सोचा कि चलो ठीक, मैं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कर लूंगा। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाने के लिए 18 साल होना चाहिए, लेकिन उस समय वे सिर्फ 16 साल के थे, उन्होंने इस बात को बड़े हिम्मत से लिया और तय किया कि ये 2 साल में YouTube में अच्छे से मेहनत करूंगा। दीपक दाया के जीवन में YouTube करियर की शुरुआत। इसी तरह जनवरी, फरवरी निकल गया और मार्च आ गया। मार्च में उनका क्लास 11 का फाइनल एग्जाम था। उन्होंने तय किया कि जैसे ही उनका क्लास 11 खत्म हो जाएगा उसके बाद वे अच्छे से YouTube पर काम करेंगे। उनके पास सिर्फ 2 महीने थे जिसमें उन्हें कुछ करके दिखाना था, क्योंकि उसके बाद से उनका क्लास 12 शुरू हो जाता। फिर उन्हें उतना समय नहीं मिल पाता YouTube में काम करने के लिए। जब वे 23 मार्च 2019 को अपने क्लास 11 का लास्ट एग्जाम देकर आ रहे थे, वे बहुत ही मोटिवेटेड और उत्साहित थे। लेकिन जैसे ही वे घर पहुँच और उन्होंने देखा कि उनका मोबाइल घर में नहीं, उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा तो उनकी मम्मी ने बोला कि तुम्हारा मोबाइल बेच दिया। उन्होंने पूछा कि क्यों बेच दिया, तो उनकी मम्मी ने जवाब दिया कि वैसे भी तेरा क्लास 12 आने वाला है, अब तू मोबाइल क्या करेगा। दीपक के घर वाले नहीं चाहते थे कि दीपक YouTube पे काम करे,
लेकिन जब उन्होंने अपने मोबाइल में कॉल लगाया तो उन्हें पता चला कि रिंग की आवाज घर में से ही कहीं से आ रही है। फिर उनके पापा ने उन्हें मोबाइल वापस दे दिया। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। उन्होंने बहुत मेहनत के वीडियो बनाते गए, लेकिन व्यूज सिर्फ 50-100 के आसपास ही आता था। उन्होंने तय किया एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो बहुत चलेगी। उन्होंने 5-6 दिन तक वो वीडियो बनाते गए, लगातार बहुत उस वीडियो की एडिटिंग भी की, लेकिन जो वो मोबाइल यूज कर रहे थे वो मोबाइल में वो वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही थी। उन्होंने वो वीडियो एक्सपोर्ट कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने उस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम की, तब जाकर वो वीडियो एक्सपोर्ट हुई। उन्होंने वो वीडियो अपलोड किया, फिर भी उसमें सिर्फ 20 ही व्यू, बाकी में तो 50-100 व्यू जा जाते थे, लेकिन उसमें इतने भी नहीं आए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे करते करते जून आ गया और जून में उनके 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और उसके 9 दिन बाद 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। उनके चैनल ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो 1000 सब्सक्राइबर 5000 हो गए, 5000 10,000 हो गए और कुछ समय बाद वो 10,000 भी 15,000 हो गए। लेकिन इस समय भी उनके फैमिली से भी सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा था। उनके स्कूल में भी उनके टीचर भी उनका मजाक बनाते थे। इसी समय उन्हें एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उनका जो मोबाइल था उसका बैटरी बहुत ही वीक हो गई थी। बहुत चार्ज करने के बाद भी वो बहुत ही थोड़े से ही समय तक चलता था। दीपक दाया मोटिवेशनल वीडियो। दीपक दाया की मोटिवेशनल वीडियो सबको बहुत मोटिवेट करती है। साथ ही वो अपने वीडियो में जिस तरह के मोशन और ग्राफिक का यूज करते हो वो सबको बहुत पसंद आती है। साथ ही लोग उससे बहुत मोटिवेट भी होती है। वो हर बार अलग अलग टॉपिक में वीडियो बनाते हैं और हर वीडियो में वो मोटिवेट भी करते हैं। वो बताते हैं कि वो हर वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि लोगों के ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट फील करे और अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाए। क्योंकि हम चाहे कोई भी काम करे या कुछ बड़ा करने की कोशिश करे, अपने जीवन में डिमोशन तो होती है, इसलिए डिमोशन में दीपक दाया की वीडियो बहुत यूजफुल है मोटिवेशन के लिए। दीपक दाया का सबसे पॉपुलर वीडियो। यूं तो दीपक दाया के हर वीडियो में बहुत अच्छे व्यू आते हैं, उनके बहुत सारे वीडियो में मिलियन आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो में 27 मिलियन व्यूज है और वैसे ही उनके कई वीडियो में 14 मिलियन, 13 मिलियन,